नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है। जब से रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, बहुत सारे जो देश के लोग हैं, उसमें खुशी भी है और भारत ने पहले इस रिपोर्ट को डिक्लाइन कर दिया है। तो रिपोर्ट ये है कि ब्रिटिश अखबार ने ये रिपोर्ट में दावा किया है कि रॉ के अधिकारियों ने मोसाद और केजीएफ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी से प्रेरित होकर पाकिस्तान में कम से कम 20 आतंकवादियों को मरवाया है। पाकिस्तान में और भी कंट्री में, मतलब जो भी विदेश में बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, जो भारत के विरुद्ध गतिविधि करते हैं, उनकी हत्या करवाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने विदेश में मौजूद आतंकवादियों की खात्मा करने के लिए इस्राइल और मोसाद से प्रेरणा ली। प्रेरणा जमाल खशोगी के हत्या के बाद हुआ था। अगर जमाल खशोगी पे कोई दूसरी कंट्री आके कार्रवाई कर सकता है कंट्री में जाके, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने एक स्ट्रेटजी के तहत साल 2020 के बाद पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या की। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने अपने स्लीपर सेल के जरिए 20 से ज्यादा हत्याएं करवाई हैं। रिपोर्ट में से 20 हत्याओं का जिक्र किया गया है। अखबार ने भारत और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अधिकारियों की बातचीत के कुछ दस्तावेज देखने की बात कही, मतलब उनके हाथ में कुछ दस्तावेज ऐसे लगे हैं जिससे ये चीज कन्फर्म होता है, बट ये उसकी पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं। अखबार का कहना है कि भारत पर ऐसी हत्याओं का पहले आरोप लगता रहा, लेकिन भारत इसको डिक्लाइन करता है। उनका संकेत जो है कनाडा शूट आउट की तरफ है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। भारत अखबार के मुताबिक यूएई में रॉ के स्लीपर सेल हैं, उनके द्वारा काम वो करवाया जाता है। उन लोग अपराधियों को, जो भी आतंकवादी, उनको मारने के लिए जो है इनके स्लीपर सेल जो है वो मुंह मांगी रकम देते हैं। मतलब उनके जो रॉ के एजेंट है वो इस कार्रवाई को नहीं करते हैं। पाकिस्तान में जो बैठे हुए अपराधी हैं बड़े बड़े, उनको मुंह मांगा रकम दिया जाता है, फिर जाके वो जो है हत्या करवाया जाता है, उन्हीं के थ्रू करवाया जाता है हत्या, कहना है अखबार के मुताबिक। जिसमें कुछ नाम भी उन्होंने बताया है। जाहिद अखुंड है, एयर इंडिया फ्लाइट हाई चेक जो हुआ था उसमें उसका नाम था। उसके शूटर 2022 में हुआ था। उसके बाद शाहिद लतीफ़ है, जैसे मोहम्मद कमांडर है, इसका भी शूट आउट हुआ था, मस्जिद में शायद इसको गोली मारी गई थी, इसका भी जिक्र किया गया है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है कनाडा में। जी हाँ, कनाडा से जो अभी हमारे रिश्ते खराब हुए थे, आपने सुना हुआ था, बहुत ज़्यादा कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो गए थे, अभी भी खराब ही हैं। वो था हरदीप सिंह निज्जर। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकवादी हैं हरदीप सिंह निज्जर, जिनका 2023 में शूट आउट हुआ था। उसको उसके इधर भी इसका संकेत है कि वो भी कार्रवाई भारत ने ही करवाया है, रॉ ने करवाया है, ऐसा इस अखबार के द्वारा दावा किया गया है। निज्जर की बात कीजिए तो निज्जर का चर्चा तो 1 साल से चल रहा है। 1 साल से जो है कनाडा कह रहा है कि इसमें भारत की एजेंसी कहीं न कहीं हाथ है, जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। ये सारे जो रिपोर्ट है जिसको भारत सरकार ने खंडन किया है। बट अगर इस रिपोर्ट में 1% भी सच्चाई है, तो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो मीडिया है, उनको खुश होना चाहिए कि रॉ जो है चुन-चुन के सबसे बदला ले रहा है। जो भी हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के देख रहा है, उससे बदला लिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बट भारत इस रिपोर्ट का खंडन करेगा। ज़रूरी है करना, क्योंकि एक इमेज है भारत का अपना कि किसी भी नेबर कंट्री के अंदर घुस के कुछ भी कार्रवाई भारत जल्दी नहीं करता है। इस वजह से खंडन करना ज़रूरी है। बट जिस तरीके से रिपोर्ट में कहा जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, उनका सबूत है, ये कन्फर्म है कि हत्याएँ रॉ के थ्रू हुए, ऐसा अखबार कह रहा है। और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा बहुत कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान में ये आतंकवादी का शूट आउट हो गया, किसी अपराधी ने गोली मार दी, किसी को मस्जिद में मार दी, किसी को कार चलते हुए मार दिया। तो ये सब जो है वो रॉ का ही हिस्सा है, रॉ के ही ऑपरेशन का हिस्सा है, ऐसा इस अखबार ने दावा किया है। बट अखबार ये भी कह रहा है कि वो इस रिपोर्ट की अभी पुष्टि नहीं कर रहा है। जो भी हो, चुनाव भारत में सिर पर है। अगर ये रिपोर्ट चारों तरफ फैलता है, इससे सत्ताधारी पक्ष को फायदा होगा, बट इससे पक्ष भी से इसको चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। ये रॉ है, रॉ तो शुरू से काम करती आई है। सरकार आती जाती रहती है, बट रॉ अपना काम करता रहता है।